हेलो दोस्तों, दिस इज अजय बंसल एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। वन शॉट वीडियो, कंप्लीट वीडियो, इसमें पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले कि बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट का होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है। तो जब बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है टू मैच द बैंक पासबुक विद कैश बुक। पासबुक के ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक के ट्रांजेक्शन से मैच करने के लिए, टैली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आगे बच्चा बात समझ में। तो ये होता है बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि बैंक पासबुक एंड कैश बुक बनाता कौन है। तो जब बैंक पासबुक जो होती है ये बनाई जाती है बैंक के थ्रू, एंड पासबुक के बाद कैश बुक जो होती है, कैश बुक बनाता है क्लाइंट। मतलब कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कैश बुक। ठीक है बच्चा, तो ये एक सिंपल सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा और आसान सा कॉन्सेप्ट है बैंक कंसोलिडेशन बनाने का ऑब्जेक्ट। कि बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाए, टू मैच द बैंक पासबुक विद कैश बुक। मतलब बैंक के ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक के ट्रांजेक्शन से मैच करने के लिए, कैश बुक के ट्रांजेक्शन्स को बैंक के ट्रांजेक्शन से मैच करने के लिए हम लोग बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा बच्चा। और बैंक की पासबुक जो होती है बैंक बनाता है, और कैश बुक कौन बनाते हैं, कैश बुक हम और आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कैश बुक बनाते हैं। तो बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले बच्चा हमें दो चार छः बातें याद रखनी होंगी कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों के दोनों बैलेंसेस जो होते हैं फेवरेबल बैलेंसेस होते हैं। इनको हम पॉजिटिव बैलेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनका मतलब ये होता है कि आपका पैसा बैंक में जमा है। ठीक है, आपका पैसा बैंक में जमा है, मतलब कि क्लाइंट्स मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका ये मतलब होता है, ये दोनों के दोनों फेवरेबल बैलेंसेस कहलाते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ये दोनों के दोनों फेवरेबल बैलेंसेस कहलाते हैं। इसका मतलब होता है क्लाइंट्स मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये होते हैं अनफेवरेबल बैलेंसेस। ठीक है, इसको हम नेगेटिव बैलेंसेस भी कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चा, अब एक चीज़ और बात करते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि बच्चा, अगर क्वेश्चन में इफ़ कैश बुक balances are given in a क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत अच्छी सी ट्रिक है। अगर क्वेश्चन में कैश बुक के बैलेंसेस दिए हुए हैं, देन क्या करना है हमें, कैश बुक ट्रांजैक्शंस विल बी recorded as per पासबुक ट्रांजैक्शंस। बच्चा, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आपको भी ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक के बैलेंसेस दिए हुए हैं, मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ है या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ है, तो अगर कैश बुक के बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं बच्चा, तो कैश बुक के बैलेंसेस के केस में जो कैश बुक के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको हम पासबुक के ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कैश बुक को मॉडिफाई करना है हमें इस केस में
पासबुक के अकॉर्डिंग, बैंक में ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग हमें कैश बुक को मॉडिफाई करना होगा। ठीक है बच्चा। अब आपको एक बात और याद रखनी है, इफ़ पासबुक balances are given in a question, then passbook transactions will be recorded as per कैश बुक ट्रांजैक्शंस। ये बच्चा इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पासबुक के बैलेंसेस दिए हुए हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस और पासबुक अगर दिए हुए हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, पासबुक के ट्रांजैक्शंस को कैश बुक के ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। ठीक है बच्चा। तो ये सिंपल सा ट्रिक कह लीजिए, रूल कह लीजिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का है। अगर आपने इस पूरी की पूरी बात को अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन कैश बुक का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का गलत नहीं जाएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक क्या होते हैं, फेवरेबल बैलेंसेज होते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड डेबिट बैलेंसेज ऑफ पासबुक अनफेवरेबल बैलेंसेज होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि बैंक ने आपके लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, एंड फेवरेबल बैलेंसेस का मतलब ये है कि आपका पैसा बैंक में जमा है। अब रूल की बात कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे रूल्स लिख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का ये एक सिंपल सा रूल है, तो आप इसको रूल के नाम से भी जान सकते हैं। तो रूल क्या है कि भाई अगर कैश बुक के बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ कैश बुक दिए हैं, तो उस केस में आपको कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, पासबुक के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होगा। और अगर पासबुक के बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो उस केस में आपको पासबुक के ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक के ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से चलाना होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि कैश बुक के अगर बैलेंसेस दिए हुए हैं तो बैंक के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होगा, जैसा बैंक में दिया होगा वैसा ही कैश बुक में सही करना होगा, प्लस या माइनस करना होगा। अगर पासबुक के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं तो कैश बुक के ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है बच्चा। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जैसे एक्सेल से हम फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे आप एक लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पे आप पर्टिकुलर डाल लीजिएगा, यहाँ पे हमें डालना होता है क्या, अमाउंट, यहाँ पे आप BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो बच्चा यहाँ पे अगर डेबिट बैलेंसेस ऑफ कैश बुक हैं तो आप यहाँ पे प्लस का साइन में लिखेंगे। ठीक है। और बच्चा हमेशा याद रखेंगे, अगर डेबिट बैलेंसेस ऑफ कैश बुक चल रहा है क्वेश्चन में, तो लास्ट में जो आंसर बनेगा वो क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पासबुक आएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक आंसर आएगा अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लेके चल रहे हैं आप। ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आप आंसर लेके चल रहे हैं तो ये अनफेवरेबल बैलेंसेस होते हैं, तो इनको माइनस में लिखना होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक में आएगा। ठीक है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ठीक इसका उल्टा कर सकते हैं कि अगर आप क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अगर आप लेके चल रहे हैं माइनस का बैलेंस, तो यहाँ पे आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक का देखने को मिलेगा अक्सर से, मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आप क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक लेके चल रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का देखने को मिलेगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप हिसाब से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने आपसे कहा कि अगर आप डेबिट बैलेंसेस ऑफ कैश बुक लेके चल रहे हैं तो आप ये पॉजिटिव बैलेंसेस होते हैं। पॉजिटिव बैलेंसेस होने की वजह से इसके जो लास्ट में आंसर बनेंगे वो भी पॉजिटिव ही बनेंगे।
क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक के आंसर्स बनेंगे। अगर आप डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक लेके चलते हैं, नेगेटिव बैलेंसेस होते हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव आएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक आएगा। अगर आप क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लेके चलते हैं नेगेटिव ट्रांजेक्शन्स में, तो आपका जो आंसर बनेगा डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक बनेगा नेगेटिव में। और अगर आप क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक लेके चलते हैं पॉजिटिव बैलेंस, तो आपका आंसर बनेगा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है। और ये बीच में क्या होते हैं, ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है बच्चा। तो बच्चा इसी तरीके से आपका कैश बुक बनके, सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।